तो 10 लाख के पीछे 1-1 लाख रुपए हम लोगों से ले लिया है। हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। वहाँ का कर्मचारी एचडीएफसी बैंक कर्मचारी विकास सोनी और उनके दलाल मधु पटेल हमारे पास आए कि आप लोगों के लिए पशु लोन का अच्छा सा ऑफर है। लाख में मतलब मेरे को तो 90% छूट बताया था। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और थाना प्रभारी द्वारा हम लोगों को डराया धमकाया जाता है। और जी सभी लोग चंदा करके पैसे भी मांगे थे, थाना प्रभारी को दिए थे, वही 50-55 के हजार। उसके बाद हम लोग बैंक में स्टेटमेंट के लिए गए तो वहाँ धक्का मुक्की करके हम पुलिस बुलाकर हम लोगों को बैंक से निकाल दिया। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक से एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें फर्जीवाड़े का समस्या है। उसको लेके ये जो ग्रामीण है ये आज आईजी कार्यालय आए हुए हैं और आईजी कार्यालय से पहले भी इन्होंने एसपी कार्यालय में भी इसकी शिकायत की थी। ऐसे जो और भी शिकायत थे उस पे भी इन्होंने आवेदन लगा के रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी आवेदन पे कुछ समस्या निवारण नहीं हुआ है। नमस्कार, निशांत ताम्रकार आप देखना शुरू कर चुके हैं केपी न्यूज। ग्रामीण से हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं और ये जो समस्या लेके आए हैं, एक समस्या को देखते हैं क्या कुछ कहना है इन ग्रामीणों का। नमस्कार जी, बताएंगे क्या समस्या को लेके आप यहाँ पहुंचे हैं? हम लोग प्रधानमंत्री पशु लोन जो तहत हम लोग लोन दिया गया है, जिसपे हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। वहाँ का कर्मचारी एचडीएफसी बैंक कर्मचारी विकास सोनी और उनके दलाल मधु पटेल और उनके पूर्व मैनेजर जितेश जैन और अरशद खान और दीपांशु पटेल और विकास सोनी और ये क्या बोलते मधु पटेल, इन सब मिली भगत होते हुए और अभी वर्तमान में जो बैंक वो मैनेजर है ईश्वर राव, उनका भी मिली भगत है। उन लोग भी हम लोग को बहुत ज़्यादा गुमराह करके कोई भी नोटिस है वो मांगते थे तो स्टेटमेंट मांगते थे, देने से इनकार कर देते थे। इसकी शिकायत हम लोग पूर्व में थाना प्रभारी धमधा थाना में शिकायत किए थे, जिसका आज तक हम लोग का 1 साल पहले निराकरण नहीं हुआ है। जिसका निराकरण नहीं हो तो देखकर हम लोग पीड़ित लोग आईजी पास आए थे पिछले बार और एसपी साहब को शिकायत किए थे। अभी तक हम लोगों का कोई शिकायत नहीं। आज दूसरी बार आईजी कार्यालय हम लोग शिकायत लेके आए हैं। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है? जी, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और थाना प्रभारी द्वारा हम लोगों को डराया धमकाया जाता है और आरोपियों को उनका संरक्षण उनके द्वारा दिया जा रहा है। जब तक मैं रहूँगा तब तक आपको एफआईआर दर्ज नहीं होगा, आप टेंशन फ्री होके घूमो सर के, उनको आश्वासन दिया गया है। कुछ पैसे की बात बोली जा रही थी? पैसा हम लोग से एफआईआर दर्ज करने के लिए मांगे थे, हम लोग चंदा करके दिए भी हैं 50-55 हजार, जिसको हम लोग टीआई को दे दिए हैं। कौन टीआई? युवराज साहू, धमधा थाना। आप भी समस्या लेके आए हैं? जी, इसमें हमारे साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। एचडीएफसी बैंक का कर्मचारी विकास सोनी और मधु पटेल इसका एजेंट है। हमारे पास आए कि आप लोगों के लिए पशु लोन का अच्छा सा ऑफर है, आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं करके हम लोगों को बोला था। हम लोग पशु लोन करीबन हमारे धमधा ब्लॉक में 188 लोगों ने लिया है और उसके बाद हम लोगों को जब लोन आया हमारे पास तो सीधा बोल रहा था कि आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया है तो आपको कमीशन इसका देना पड़ेगा 10% करके बोला है। आप लोगों को मैं छूट के लिए वो बना रहा हूँ करके बोल रहा है, आप लोगों का छूट बना रहा हूँ, आप लोगों को 10% कमीशन देना होगा करके, तो 10 लाख के पीछे 1-1 लाख रुपए हम लोगों से ले लिया है। उसके बाद हमारे सिक्योरिटी के नाम से हमारे पास से जो जिस अकाउंट में लोन आया था ना, उस अकाउंट से हम लोगों का चेक फाड़ा, 3 चेक फाड़ दिया और चेक साइन कराकर हमारा सिग्नेचर कराकर बाद में 10 दिन 12 दिन बाद उसमें से पैसा किसी का 3 लाख 4 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए दूसरे एक अपनी ही रिश्तेदारों के अकाउंट में एनएफटी अपना ट्रांसफ़र करा लिया। जब उन लोगों से हम लोग बात किए तो वो लोग बात जवाब देने से भग रहे थे। उसके बाद हम लोग बैंक में स्टेटमेंट के लिए गए तो वहाँ धक्का मुक्की करके हम पुलिस बुलाकर हम लोगों को बैंक से निकाल दिया कि ये लोग यहाँ तमाशा बदमाशी करने आए हैं, हम लोगों से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं करके 112 को बुला के, वहाँ थाना प्रभारी भी था तो हम लोगों को बाहर ले गया। तो उस टाइम थाना प्रभारी कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोला, थाना प्रभारी तो शुरू से नहीं बोल रहा है, 1.5 साल हो गए उनके पीछे भागते हुए, आज तक कुछ किया ही नहीं। और यहाँ से थाना प्रभारी भी चेंज हो गया, दूसरा चेंज होने वाला है, एसडीओपी सर भी चेंज हो गए, यहाँ से एसपी सर भी चेंज हो गए, सभी हो गए। हम लोग आज भी वैसे ही दौड़ रहे इधर उधर। तो कैसा लगा आप लोगों को कि फर्जीवाड़ा हुआ है हम लोग के साथ में? क्या सर, वो जब पता चला कि बैंक से ना जैसे पैसा निकाला ना मेरी पत्नी के अकाउंट से 70,000 रुपया, तो विकास सोनी कैसे करता था, पहले नंबर गायब करता था, क्या पता नहीं, किसी के मोबाइल में मैसेज नहीं आया सर। वो सिक्योरिटी के नाम पे चेक लिया था 2-2 ठो,
और उसमें से सीधा मधु पटेल के खाते में या किसी के खाते में और ट्रांसफ़र करता था। उसका कस्टमर को मैसेज नहीं आता था, हमको लोग को जानकारी नहीं था। हमने सुना कि जैसे भाई लोग का ना 2 लाख 3 लाख रुपए इनका भी निकाला, इनको भी मैसेज नहीं आया। स्टेटमेंट निकला और पता चला कि ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा हुआ था। हम लोग स्टेटमेंट मांगे तब हम जाके पता चला कि हमारा भी चेक से पैसा निकला है और सिक्योरिटी के नाम से मांगे थे सर, बैंक वाले है करके हम लोग दे दिए विकास सोनी को, और एक चेक से पैसा निकला और बाकी चेक को दिया भी नहीं। मैं कई बार मैसेज किया तो दे दूंगा बोले थे। मधु पटेल के खाते में ट्रांसफ़र किया था पैसा और निकाल लिया था विकास सोनी। तो थाना गए थे आप शिकायत? जी सर, थाना गए हैं और कई बार जाते हैं सर। थाना प्रभारी द्वारा आज करेंगे करेंगे करके देखो 1 साल से ज़्यादा हो गए हम लोग को भटकते। आज तक हमारा FIR दर्ज हुआ है ना हमारा कोई सुनवाई हो रहा है सर कहीं पे। और ऐसे 100 से ज़्यादा लोग हैं हम लोग जो कई बार थाना जा चुके हैं। कहाँ कहाँ शिकायत की है? थाना गए थे सर, उसके बाद वहाँ नहीं हुआ कम से कम 6 महीना। तो हम लोग SP ऑफिस IG के पास भी आए थे और आज दूसरे बार आए हैं और आज कलेक्टर साहब के भी पास जाएंगे और आगे आयुक्त संभाग आयुक्त के पास ही जाने का हम लोग का है। आप भी इसका शिकार हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस मामले में? मेरा भी हुआ था 10 लाख रुपए का लोन। मैं दरअसल लोन लेने गया था बैंक में गया था बिजनेस लोन लेने के नाम से। तो ये बोला बैंक कर्मचारी कि ये लोन मत लो, अभी छूट वाला लोन आया है 10 लाख में, मतलब मेरे को तो 90% छूट बताया था। एक झांसा दिया वो। हाँ 90% वाला छूट है तो इसको ले लो, आपका 6 महीने पटाओगे ब्याज उसके बाद 90% छूट आएगा, आपको 1 लाख रुपए बस पटाना पड़ेगा। फिर 6 महीना हुआ, फिर अब बोले कि कैसे छूट नहीं आ रहा है भाई ऐसे करके। तो इसमें कहाँ छूट आया है, छूट वाला बात ही नहीं बोला मैं, कैसा टाइप बोल रहे हो। तो उसके बाद मतलब छूट वाला मैं मतलब शौक हो गया कि कैसा टाइप का ऐसा करके। तो ऐसा ये नियम नहीं है। तो बोले कि ये तो आप बोले थे भाई, तो क्या प्रूफ है बोला बैंक वाला। तो प्रूफ वाला बात नहीं, मेरे में व्हाट्सअप का चैट है पूरा, जो बात किया था और आप भेजे थे 90% वाला छूट करके, तो मैं लिया था। और आप आगे ऐसा मतलब 6 महीने पटाने बोले थे, बराबर आपका लोन भी पटाया मैं 6 महीने से। कितना रुपए लोन? मतलब EMI आता था कुछ वही 12,000 के आसपास, तो आपने हर उसको महीना पटाया? पटाया 6 महीने तक कंटिन्यू पटाया। 6 महीने के बाद छूट आएगा बोला था, छूट भी नहीं आया। उसके बाद ऊपर से फ़ोन आता है मतलब कि ब्याज क्यों नहीं पटा रहा हूँ। तो मैं बताया कि मतलब ये तो 6 महीने पटाने बोले थे, पटा चुका हूँ मैं और कहाँ से पटाऊँगा, तो छूट दो उसके बाद पटाएंगे। तो लगा कि आप हाँ तो हाँ जी, और बैंक में ही बता के और ना मेरे अकाउंट खोला बाहर में, बैंक के बाहर में बस स्टॉप में धमधा में, बैंक जाने ही नहीं देता था। कोई भी कस्टमर को बैंक जाने नहीं दिया था। हम लोग 100 से 150 आदमी हैं, कोई आज तक बैंक नहीं गया है पैसा निकालने के लिए, ना खाता अकाउंट ओपन कराने, बाहर में खोलता था वो। आप कितने बार गए हैं थाना? मैं मतलब 4 से 5 बार गया हूँ। क्या हुआ वहाँ? वहाँ तो करेंगे बोलता है, लेकिन अभी तक का तो कुछ नहीं हुआ है। FIR वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। और बयान वगैरह सब चीज दे चुके हैं, जो डॉक्यूमेंट मांगा, स्टेटमेंट मांगा, सब चीज दे चुके हैं, तो भी अभी तक का कुछ पैसों की बात कर रहे थे आप? जी, सभी लोग चंदा करके पैसे भी मांगे थे। थाना प्रभारी को दिए थे, वही 50-55 हज़ार के आसपास दिए थे। अभी आप आए हैं, कहाँ हैं? मैं यहाँ IG के पास। ये दूसरा बार है हम लोगों को यहाँ आते हुए, तो भी से यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे को। आप मेरा अकाउंट से 4 लाख रुपए कटा है, 6 लाख रुपए बस मेरे को पैसा मिला 10 लाख में, और आपका उम्र कम है ऐसे करके 4 लाख रुपए कटा है। बीमा करूँगा आपके नाम से, बीमा होता है ऐसे करके किसी का बीमा। अब जब पैसा कटा ना अकाउंट से, मेरे मैसेज नहीं आया, मेरे नंबर हटा के वो लोग पैसा काटते थे। कैसे काटते थे मेरे को पता नहीं, अब वो बैंक वाले हैं वही लोग जानेंगे जी। तो ऐसे और भी किसान हैं जो इसमें प्रभावित हुए हैं, इस झांसे का शिकार हुए हैं। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। सर, धमधा में 166 किसानों का कहना है कि उनके साथ लोन के नाम पर फ्रॉड हुआ है। तो इस मामले में किसान पहुंचे हुए हैं, FIR दर्ज कराए हैं, आगे की क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 5-6 जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं धमधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वो लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और अपनी शिकायत लेके यहाँ पे आए हुए थे। शिकायत के आधार पे तत्काल यहाँ पे FIR किया गया है। FIR करने के पश्चात आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीम रवाना भी की गई है। सर, इनका किसानों का आरोप ये भी है कि पुलिस ने प्रभारी ने जो है धमधा प्रभारी ने FIR करने के बाद में 52,000 रुपये लिए हैं।
ये अभी जो आप बता रहे हैं संज्ञान में आई है, इसके लिए पृथक से जांच अपन कमेटी बनाएंगे और जो एसपी सर जो निर्देशित करेंगे उसके आधार पर उसके खिलाफ जांच की कार्रवाई भी की जाएगी। एचडीएफसी बैंक की संलिप्तता इसमें कितनी लगती है? क्योंकि ये 420 का मामला है, जो भी 420 के मामले में अधिकतर वो डॉक्यूमेंटल अपराध होता है, तो इसमें जो तथ्य जो है जांच के पश्चात ही जो फैक्ट आएंगे उसके आधार पर हम आगे बता पाएंगे कि किसकी संलिप्तता कैसी है अभी।